guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. तो आज का हमारा टॉपिक है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये कहानी एक बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो जा रहा है मेले में अपने मम्मी पापा के साथ, और वहाँ उसे बहुत बहुत तरह की चीज़ें दिखती हैं। उसे स्वीट्स दिखती हैं, टॉयज़ दिखते हैं, बट वो उसे ले नहीं पाता। क्यों नहीं ले पाता है वो आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। और हमें ये जानना है कि जब कोई और उसे वो चीज़ें ऑफ़र कर रहा होता है जो उसे चाहिए थी, तो उस टाइम पे वो रिफ्यूज़ यानी मना क्यों कर देता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बंधे रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। तो ये स्टोरी लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा, और मुल्कराज आनंद हमें इस स्टोरी के द्वारा एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ लेने के लिए, ख़रीदने के लिए मना कर देते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो हमसे प्यार नहीं करते, वो दूसरे पेरेंट्स की तरह नहीं है और वो हमें कुछ भी चीज़ें लेकर नहीं देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और क्योंकि हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। और इस स्टोरी में भी यही होता है उस बच्चे के साथ कि जब भी वो फेयर में कुछ लेने की कोशिश करता है तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं, उसके जो पापा होते हैं उसको मना कर देते हैं। तो वो सोचता है कि मैं कुछ भी अगर लेने के लिए उनको बोलूँगा तो वो हमेशा मना ही करेंगे। तो फेयर में जो भी स्टॉल्स आते हैं, तो वो अगर कुछ लेना भी चाहता है, उसे कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अट्रैक्ट कर जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये मुझे लेना चाहिए, ये उन्हें चाहिए। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स को बोलता नहीं है, बल्कि खुद ही अपने मन में सोच करके या बोल करके रह जाता है। और वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे नहीं लेकर देंगे, इसलिए वो चुपचाप जो है बस अपने मन में ही सोचकर आगे चलता रहता है। इसी तरह कई और ऐसी शॉप्स आती हैं, बट वो अपने पेरेंट्स से नहीं कहता है। बट एट द टाइम वहाँ पे उसे ऐसा लगता है एक टाइम पे कि अब मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए। और जब वो बोलता है और उसे कोई मैसेज नहीं मिलता है, उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि ही वॉज लॉस्ट। तो यही स्टोरी है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि एक बहुत ही जेंटलमैन आदमी उस बच्चे को मिलता है, और वो उसे वापस वही सारी चीज़ें लेने दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो चुप हो जाए। तो उस टाइम पे वो सब कुछ मना कर देता है। तो इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है। तो ये टाइम है स्प्रिंग सीज़न का, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जो है मेले में जा रहा होता है। बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत एक्साइट होता है कि वो मेले में घूमने के लिए जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो चलता रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पर उसको एक टॉय की शॉप दिखती है। अभी वो मेले में पहुंचा नहीं है अंदर, बट बाहर ही है वो। तो उसको एक टॉय शॉप दिखती है। तो वहाँ पे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको टॉयज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये हमें चाहिए। तो वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि वो उसे ये टॉयज लेकर दे, क्योंकि और भी वहाँ पर जो बाकी बच्चे थे उन्हें भी उनके मम्मी पापा टॉयज लेकर दे रहे थे, और भी बहुत तरह की चीज़ें लेकर दे रहे थे। बट ये बच्चा चाहता था कि उसके भी मम्मी पापा उसको टॉयज लेकर दें। तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है, बट उसके फादर जो हैं उसकी तरफ देखते हैं और उसे मना कर देते हैं। वो आंखों में ही देख इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बोलता है कि वो उसे कुछ दिलाएं। तो वो चुपचाप जो है आगे चलने लगता है। तो उसकी मम्मी, अब माँ होती ऐसी हैं कि अब वो अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बोल सकती थी, और अपने बच्चे के लिए भी वो थोड़ा सैड हो चुकी थी। बट उन्होंने कहा कि देखो बेटा, वहाँ पर क्या है। तो जब वो देखता है तो वहाँ पर एक मस्टर्ड फील्ड होता है, मस्टर्ड गोल्डन टाइप कलर के होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि पूरे खेत में, पूरे सरसों के खेत में जो गोल्ड है वो मेल्ट हो रही होगी, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो वो उस फील्ड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहुत तरह के फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह उड़ रहे होते हैं, और बच्चे जो है उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी वहाँ पर जाता है और उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है। बट उसके बाद फिर उसकी मम्मी जो है उसे बुला लेती हैं और कहती हैं कि अब वहाँ फील्ड में मत रहो, अब बाहर आ जाओ, तो फुटपाथ पे आ जाओ। तो वो वापस जो है वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद फिर वो आगे चलता है। आगे चलने के बाद उसे एक और शॉप मिलती है जहाँ पर
फ्लावर सेलर होता है, वहाँ पे वो बहुत तरह के जो फ्लावर्स हैं उसे बेच रहा होता है। वहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, गुलमोहर होता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसे वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे लेने के लिए बोलूँगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर देंगे कि ये फ्लावर्स लेकर हम क्या करेंगे, ये बेकार की चीज़ें हैं। तो वो कुछ भी बोलता नहीं है और दोबारा वो जो है अपने मन में ही रखकर चुप हो जाता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अब उसे एक बलून शॉप दिखती है जहाँ पर बहुत कलर्स की जो है बलून्स होती हैं, रेड, ब्लू, पर्पल, इस टाइप की बलून्स होती हैं। बट उसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने लेने के लिए बोला अपने पेरेंट्स को तो वो लोग मुझे मना कर देंगे और वो यही बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो बलून से खेलोगे। तो वो फिर चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। वापस से वो जो है आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक स्नेक चार्मर मिलता है जो कि फ्लूट बजा रहा होता है। तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसके पास जाता है। बट अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया हुआ है कि अगर ऐसी कोई भी अट्रैक्ट करने वाली धुन, म्यूज़िक तुम अगर सुनो तो वहाँ पर मत जाना। तो उसे वो चीज़ पता है तो वापस हो जाता है। उसके बाद एट द लास्ट टाइम उसे वहाँ पे फेयर में झूला मिलता है जहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ वो झूलना चाहता है और दूसरे बच्चे भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे झूल रहे होते हैं। तो वो उन्हें बोलना चाहता है कि प्लीज़ मुझे इस स्विंग में बैठने दीजिए। तो वो कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद वो आखिरकार हिम्मत जुटाता है और बोल देता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे इस स्विंग पे जाना है, बैठना है, मुझे झूला झूलना है। बट वो रियलाइज़ करता है कि उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है अपने मम्मी पापा का। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जब वो पीछे मुड़ता है दैट द टाइम इज ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो खो चुका है, उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं हैं और वो या तो बहुत ज़्यादा आगे आ गया है या फिर बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। एंड दैट इज़ द टाइम ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। अब उसे ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो खो चुका है, उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है या फिर बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। तो उसके बाद फिर वो घबरा जाता है, डर जाता है, बहुत ज़्यादा सहम जाता है वो बच्चा। और उसके बाद वो अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है। वो इधर से उधर जाता है भीड़ में ही, बट उसे वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद फिर वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ भी लगाता है बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और वो उनके कपड़ों के कलर से स्पॉट करने की कोशिश करता है बट वो नहीं मिलते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वो उस भीड़ में निकल के अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है और चिल्ला रहा है, अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगा रहा है। इसी टाइम पे एक जेंटलमैन उसे मिलते हैं और वो आकर उस बच्चे को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं। वो देखते हैं कि वो एक बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से अलग हो चुका है, इस फेयर में खो चुका है और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो वो उसे उठाकर अपनी गोद में शांत कराने की कोशिश करते हैं। अब ये वक्त है जहाँ पर उस जेंटलमैन ने उस बच्चे को वापस से सारी चीज़ें लेने के लिए बोला। तो अब जैसे आपने ऊपर से सीक्वेंस में देखा होगा कि सबसे पहले वो बच्चा टॉयज के लिए अपने मम्मी पापा को बोलता है, फिर उसके बर्फी की शॉप मिलती है, स्वीट्स की शॉप मिलती है, उसके बाद उसको गार्लैंड की शॉप मिलती है जहाँ पर वो गुलमोहर के फूल खरीदना चाहता है। उसके बाद उसे बलून्स दिखते हैं, उसके बाद उसको स्नेक चार्मर दिखता है, देन उसको स्विंग दिखता है और वहीं पर वो बच्चा खो गया होता है। तो वो जो जेंटलमैन है तो उसको वहीं पर जो है सबसे पहले उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं बट वो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा होता है कि वो चुप नहीं होता है। वो बस एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। तो उसको वो सोचते हैं कि इसे सबसे पहले झूला दिखाना चाहिए, तो वो झूला दिखाते हैं बट वो बच्चा उन्हें मना कर देता है। उसके बाद वापस से वो स्नेक चार्मर के पास लेकर जाते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ये बच्चा चुप हो जाए, बट वो अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर लेता है और उसके बाद वो मुंह घुमा लेता है अपना। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे बलून्स की शॉप आती है। जो वो बलून्स खरीदना चाहता था, वो लेना चाहता था, बट यहाँ पर भी वो अपना मुंह घुमा लेता है और एक ही बात बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें
फ्लावर्स की शॉप दिखती है तो वो सोचते हैं कि शायद वो बच्चा इस फ्लावर्स को ले ले, बट यहाँ पर भी वो मना कर देता है। देन स्वीट की शॉप मिलती है। अब वो बच्चा सोचता है कि जो स्वीट वो खरीदना चाहता था वही आज उसके सामने है, बट वो अब उसे रियलाइज़ हो चुका है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कुछ भी नहीं है और सिर्फ उसके मम्मी पापा ही उसे चाहिए थे, तो वापस से वो मना कर देता है। इसी तरह वो टॉयज़ की शॉप पे भी जाते हैं कि बच्चे टॉयज़ को देखकर चुप हो जाते हैं, बट वो बच्चा चुप नहीं हो रहा था और वो बस एक ही बात बोल रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पे जो मैन होता है वो बच्चे को हर तरीके से कंसोल करने की कोशिश करता है। द मैन ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड, और उसे चीज़ें लेने के लिए पूछता है, बट वो हर चीज़ के लिए मना कर देता है। तो यहाँ पर बस एक ही बात वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, और यहाँ पे स्टोरी जो है एंड हो जाती है। तो हमने ये देखा कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है और वो पहली बार जब टॉयज़ के लिए बोलता है तो उसके पापा उसको मना कर देते हैं, बट आगे जब वो बढ़ता रहता है तो उसे बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पहले उसको स्वीट शॉप मिलती है, फिर फ्लावर्स की शॉप मिलती है, बलून्स की मिलती है, बट वो कुछ भी पूछे बिना जो है वो आगे बढ़ता रहता है। तो उसे और भी इसी तरह कई सारी शॉप्स दिखती हैं, बट उसे पता है कि अगर वो बोलेगा तो उसे कुछ ना कुछ जवाब मिल ही जाएगा अपने पेरेंट्स से, उसे रीज़न मिल जाएगा कि वो उस चीज़ को क्यों नहीं ले सकता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी जवाब के वो आगे चलता रहता है। और इसी तरह एक टाइम आता है जब उसे स्विंग पे बैठना होता है, लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा से बोलता है तो उसे लगता है कि उसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ही वॉज लॉस्ट, वो खो चुका होता है उस टाइम पे। और बस यहीं पे उसे उसके बाद जेंटलमैन मिलते हैं और उसे बहुत ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश करते हैं, वापस से वही सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं चाहिए थी। अब उसकी लाइफ में इन सब का कोई भी मोल नहीं था, अब उसे सिर्फ अपने मम्मी और पापा ही चाहिए थे, अपने पेरेंट्स चाहिए थे। तो वो बस एक ही बात बोलता है लास्ट तक, दैट आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। बस, तो ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।